फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए एडवाइस ढूंढना अपने में ही एक टेंशन भरा काम हो सकता है। ढेरों फाइनेंशियल गुरुज आपको बता रहे होते हैं कि कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप मिलेनियर बन सकते हैं। ज़्यादातर एडवाइस तो बकवास ही होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी होती हैं। ये वीडियो आपको एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान बताएगा जो फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेव रामसे की एडवाइस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप उनके प्लान को फॉलो करते हैं तो आपके फाइनेंसेस ठीक होने और फाइनेंशियली सिक्योर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी आप फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर पाएंगे, जिसका हम सब सपना ही देखते हैं। इस वीडियो में आप पाएंगे आप फाइनेंशियली उतने कंफर्टेबल क्यों नहीं है जितना आप सोचते हैं, कॉलेज जाना आपके लिए वर्थ इट क्यों नहीं हो सकता, और आपको एक ही बार में सब कुछ हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप कहेंगे कि आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं? हम में से ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल को लेकर सिक्योर फील करते हैं, भले ही हम सब कुछ एक्स्ट्रा पैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास शायद एक जॉब है, शायद एक कार और हाउस भी है, और इसलिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज बहुत दूर तक लगती हैं। लेकिन इस समय आप कितना भी फाइनेंशियली सिक्योर फील करें, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके पास आ सकती है। कल्पना कीजिए कि आप अचानक जॉब खो देते हैं। आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बिल्स पे कर पाएंगे? शायद नहीं। लेखक की क्लाइंट सारा का उदाहरण ले लीजिए। शादी के बाद उसने और उसके पति ने कैलकुलेट किया कि उनकी जॉइंट एनुअल इनकम $75,000 से ज़्यादा है, और उन दोनों पर बस थोड़ा सा कर्ज था। अपनी कमाई और कर्ज को देखते हुए उन्हें लगा वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, और उन्होंने अपने घर पर एक बड़ा सा लोन ले लिया। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो इसे अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन क्या सच में? एक दिन सारा को पता चला कि वो अपनी $45,000 सालाना वाली जॉब खो रही है। अचानक उन्हें घर पर फोरक्लोजर का सामना करना पड़ा। जैसे सारा के केस में हुआ, सडन फाइनेंशियल सेटबैक्स हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे अनप्लीजेंट सरप्राइजेस से बचने का एक तरीका है कि हम बहुत देर होने से पहले एक्शन ले लें, अभी चीज़ें बदलें। ये सोचना आसान है कि कोई अर्जेंसी नहीं है, जब चीज़ें बिगड़ेंगी तब चेंज कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कभी कभी चुपके से आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और आप मुश्किल में फंस जाते हैं। ये उस मेढक की कहानी है जैसे कि जो पानी से भरे बर्तन में बैठा हुआ है। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होता है, मेढक को एहसास ही नहीं होता कि वो जिंदा उबल रहा है, और वो मर जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी धीरे धीरे आपके आसपास कोलैप्स हो रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चेंज करने का समय आ गया है। आज की दुनिया में हम हर वक्त नई चीज़ें खरीदने के लिए इनकरेज किया जाता है। घर, कार, बड़ा सा टीवी, कुछ भी। और इन सब चीज़ की पेमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो एक ही सहारा हमारे पास बचता है, वो है क्रेडिट कार्ड। आजकल कर्ज हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाते। आपके पास भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर्ज होगा, चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, चाहे वो हाउस लोन हो, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या इवन कार का लोन भी हो सकता है। असल में कर्ज हमारी सोसाइटी में इतना घुस चुका है कि ऑथर के एक क्लाइंट को रेंटल प्रॉपर्टी पर 72,000 और क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट लोन्स पे $35,000 का कर्ज था, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी। हालांकि कर्ज हर जगह पे मौजूद है, लेकिन ये फाइनेंशियल हैप्पीनेस का रास्ता नहीं है, बल्कि ये सीधे फाइनेंशियल मुश्किलों की तरफ ले जाता है। कर्ज से सबसे कॉमन फॉर्म्स में से एक है, वो है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स जो है लगते हैं फ्री मनी जैसे, यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग पावर दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। असल में अमेरिकन बैंक्रप्सी इंस्टीट्यूट के अनुसार बैंक्रप्सी फाइल करने वाले 69% लोग कहते हैं कि इसका कारण उनका क्रेडिट कार्ड डेब्ट था। दिलचस्प बात है ना? जहां बहुत से लोग दौलत का दिखावा करने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं जेन्युइन वेल्थी लोग कर्ज से पूरी तरह से बचे रहते हैं। फोर्ब्स 400 लिस्ट के 75% लोगों ने कहा कि वेल्थ बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्ज से दूर रहना। और कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज जैसे कि वॉलग्रीन्स, सिस्को और हार्लेस डेविडसन पूरी तरह से डेब्ट फ्री हैं। अगर ये कंपनीज और इंडिविजुअल कर्ज के बोझ के बिना सक्सेस पा सकते हैं
तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अभी तक हमने एक तरीका सीख लिया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे नहीं बनानी है, वो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ ना करना। अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं? आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाकर शुरुआत करनी होगी जो फाइनेंशियल फिटनेस तक आपको रास्ता दिखाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि आपको फाइनेंस के प्रति अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि आप एक साथ सब कुछ नहीं बदल सकते। इसके बजाय आपको धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना होगा, एक एक छोटा कदम रखना होगा। ज़रा सोचिए कि आपको अगर एक बड़ा सा हाथी खाना होगा तो आप एक ही बार में नहीं बाइट करके खा सकते, आपको धीरे धीरे छोटा छोटा पीस करके खाना होगा। आपको अपने फाइनेंसेस के साथ भी यही अप्रोच इस्तेमाल करनी होगी। अगर आप एक साथ कई एरियाज़ पर काम करेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड और रिटायरमेंट सेविंग्स। तो सब कुछ अगर आप एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाएं। लेकिन सवाल बनता है कि स्टार्ट कहाँ से करें? आपको टोटल मनी मेकओवर का स्टेप्स है एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड रखना, यानी कि $1,000, दैट मीन्स अराउंड 80,000 के आसपास आपको इमरजेंसी फंड रखना होगा। मनी मैगजीन के अनुसार हम 78% लोगों को किसी न किसी 10 साल के पीरियड में एक मेजर नेगेटिव लाइफ इवेंट फेस करना पड़ता है, जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी या कार की प्रॉब्लम हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गंभीर बीमारी हो गई। आपको इन सभी इमरजेंसीज के लिए तैयार रहना होगा। और हालांकि $1,000 ज़्यादा कुछ कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और इससे कर्ज में जाने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि फ़ंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही होना चाहिए। ये फ़ंड आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर बाय चांस आपने इसको यूज़ भी कर लिया किसी इमरजेंसी में, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कवर करने की। एक बार जब आपके पास इमरजेंसी फंड आ गया है तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और अब टाइम आ गया है कि आपके डेब्ट्स को शॉर्ट आउट किया जाए। टोटल मनी ओवर का एक दूसरा स्टेप है, दैट इज डेब्ट स्नोबॉल। सब जानते हैं कि अगर आप एक छोटे से स्नोबॉल को ज़मीन पर लुढ़काना शुरू करते हैं तो वो कुछ देर में एक बहुत बड़ा स्नो का बहुत बड़ा बॉल बन जाता है। यही चीज़ आपके डेब्ट्स के साथ भी होता है। कैसे? ये रहा वो तरीका। सबसे पहले अपने सारे डेब्ट्स को उनके साइज़ के हिसाब से लिस्ट करें, छोटे से बड़े की तरफ। फिर उन्हें पे ऑफ करना स्टार्ट कर दें, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले। जैसे जैसे छोटे डेब्ट्स ख़त्म होने लगेंगे, आपको बड़े डेब्ट्स टैकल करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। तीसरे स्टेप्स का गोल है अपने इमरजेंसी फंड को इतना बड़ा कर देना कि वो आपके 3 से लेकर 6 महीने के खर्चे को कवर कर सके। बेशक हर किसी की स्पेंडिंग नीड्स अलग अलग होती हैं, तो ये नंबर फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हो गए और आपके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड है, उससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर अपनी डेब्ट चुकाते समय आपको अपनी सेविंग्स या रिटायरमेंट फंड में से कुछ पैसा या सारे के सारे पैसे यूज़ करने पड़े, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा जो आपको 6 महीने तक सपोर्ट कर सकता है। इससे आपकी लाइफ सिक्योरली और कॉन्फिडेंटली चलती रहेगी। लगभग हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा कॉलेज जाए, और कई पेरेंट्स इस सपने को पूरा करने के लिए खुद को और अपने बच्चे को कर्ज में डुबा देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कर्ज से हर हाल में बचना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना एक सही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक कॉलेज लोन, स्टडी लोन आपके बच्चे को लंबे समय के लिए परेशान करेगा। करंट जनरेशन को ऐसे ही नहीं, जनरेशन ऑफ डेब्ट का नाम दिया गया है। वो कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो एवरेज 25-30 लाख का लोन लेकर, और ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो फिर कॉलेज की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं? एक तरीका तो ये है कि स्कॉलरशिप जीती जाए या फिर कैश में इतना सेव कर लिया जाए कि सारा खर्चा उठाना आसान हो जाए। लेकिन एक और तरीका भी है, दैट इज़ एजुकेशन सेविंग अकाउंट। उसे ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अगर आप अपने बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक हर साल 2,000 रुपये प्रीपेड ट्यूशन प्लान में इन्वेस्ट करें तो आपके पास ट्यूशन के लिए 72,000 होंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय ESA यूज़ करें जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो आपको एवरेज अराउंड 12% का रिटर्न मिलेगा। खास एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंस के लिए अराउंड 1,26,000 होंगे। और जब आपके पास इस अकाउंट का इस्तेमाल एजुकेशन एक्सपेंस के लिए करते हैं तो ये टैक्स फ्री होगा।
लेकिन इस ऑप्शन के साथ भी आपको खुद से पूछना होगा कि कॉलेज डिग्री आपके बच्चे के लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सक्सेसफुल लोगों के बारे में अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमैन कहते हैं कि सक्सेस का सिर्फ 15% हिस्सा ट्रेनिंग और एजुकेशन को दिया जा सकता है। बाकी का 85% एटीट्यूड, प्रिजर्वेंस, डिलीजेंस और विजन ही होता है। ये क्वालिटीज़ आपको उस कागज़ के टुकड़े से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगी जिस पे डिग्री लिखा होता है। तो क्या आपके बच्चे को कॉलेज जाना ज़रूरी है? अगर वहाँ जाने का मतलब कर्ज में डूबना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज आप भेजें। आप छोटे कॉलेजेस में भेज सकते हैं, सस्ते कॉलेजेस में भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेज में भेज के आप कर्जदार हो जाएं। तो आप अपने लोन को कब पे कर रहे हैं? अक्सर इनको चुकाने में दशकों लग जाते हैं। टोटल मनी मेकओवर का छठा स्टेप है उसे जल्द से जल्द पे ऑफ करना। ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फिटनेस की राह में आखिरी हर्डल यही होता है और इसे चुका देने से वो पूरी तरह से डेब्ट फ्री हो जाते हैं। लेकिन कई पिटफॉल्स हैं जो आपको ज़्यादा मॉर्टगेज ख़त्म करने से रोक सकते हैं। आपका काम है इससे बचना। उदाहरण के लिए आपको ये सजेशन मिल सकता है कि आपको अपने घर के अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए। लो इंटरेस्ट रेट्स का फ़ायदा उठाकर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही ख़राब एडवाइस है। मान लीजिए कि आप अपने घर के अगेंस्ट 8% इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपए लोन उठा लेते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका रिटर्न 12% है। इस सिनेरियो में आपको 1,20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अपने मॉर्टगेज का इंटरेस्ट चुकाने के बाद जो इस केस में 80,000 रुपये है, आपके पास 40,000 बचेंगे। बुरा नहीं है, लेकिन इसमें वो सारे टैक्सेस और फीस शामिल हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ आते हैं। आखिर में आपके पास लगभग 10,000 ही बचेंगे। इतना बड़ा रिस्क लेके सिर्फ 10,000 रुपये कमा पाएंगे। एक और मिसकंसेप्शन है कि 30 साल का हम लोन 15 साल में चुका देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अनकॉन्शियसली हमारे पास इतने खर्चे आ जाते हैं कि हम वो काम कर नहीं पाते। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कुत्ते की वैक्सीनेशन, बच्चों की बीमारी और बहुत सी ऐसी ज़रूरतें अनकॉन्शियसली हम क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो हमारा खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं हो पाता। इसलिए बेहतर यही है कि आप शुरू में ही शॉर्टर मॉर्टगेज लें। 7% में 30 साल के लोन के मुकाबले 15 साल के लोन के दौरान लगभग 15 लाख तक की सेविंग हो सकती है। सोचिए आप इतने पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। अब आप फाइनेंशियली फिटनेस के बिल्कुल करीब हैं। आप अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। बस एक आखिरी कदम बाकी है। एक बार जब आप डेब्ट फ्री हो जाते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेव करना स्टार्ट कर देते हैं तो अब टाइम आ गया है अपनी वेल्थ को बिल्ड करना। खुद को एक्सपर्ट से घेरें, जैसे कि टैक्स एडवाइजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्टेट प्लानिंग अटॉर्नीज वगैरह वगैरह, जो आपको आपके पैसे के बारे में सही सलाह दे सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्लान पर स्टिक रहें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप मार्केट के छोटे मोटे चेंजेस पे रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड फील करेंगे, खास करके आपको अगर डाउन टर्न का डर सता रहा है। लेकिन घबराए नहीं, मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ट्रेंड के सामने छोटी छोटी उठापटक कुछ भी नहीं है। आखिर में ये समझें कि फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब कंजूस बनकर जीना नहीं है। जब मौका मिले तो अपने पैसे को एंजॉय भी करें। टोटल मनी मेकओवर का क्रूशियल एलिमेंट्स है फन। क्या किसी को 30 लाख की घड़ी पहननी चाहिए, 50 लाख की कार चलानी चाहिए या 7 करोड़ के घर में रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन तभी जब वो इन्हें अफोर्ड कर सके। कर्ज लेके या किसी तरह का लोन लेके या किसी भी तरीके से गलत तरीके से ये सब अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना होगा कि अपने पैसे को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी सभी चीज़ें भूल जाएं। जब सही मौका आए तो अपने पैसे को डोनेट करने के लिए तैयार रहें। पैसा डोनेट करना भी उतना ही मज़ेदार है जितना कि खर्च करना, और शायद उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन देने से पहले आपके पास होना भी तो चाहिए। आखिरकार आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने सफ़र को पूरा कर लिया है। अब समय है इसका आनंद लेने का, कंफर्ट, खुशी और सिक्योरिटी के साथ जीने का। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक सुखद भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं। इन 7 छोटे छोटे कदम उठाकर आपको एक डेब्ट फ्री फाइनेंशियल सक्सेसफुल लाइफ
की राह पर ले जाएंगे। आई होप कि आप इन 7 स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में प्रैक्टिकली स्टेप्स दिए हुए हैं, ना कि हवा में बातें की हुई हैं कि आपको ये करने से मिलेनियर बन जाएंगे, आप वो करने से मिलेनियर बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप सच में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी सक्सेस के लिए बुक्स की समरी लाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।